हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव लाइफ विथ हेमा। तो फ्रेंड, पता है आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो आई थिंक आपने सुना होगा, जो कि है गुरुग्राम का एक केस। अभी रिसेंटली या 1 वीक पहले क्या हुआ था गुरुग्राम में, जैसे कुछ फ्रेंड सर्कल था और कुछ लोग थे, वो एक कैफ़े में गए थे फॉर हैविंग द लंच और द डिनर। तो आफ्टर हैविंग लंच और द डिनर, जब उनको जो कैफ़े का स्टाफ था उन्होंने माउथ फ्रेशनर दी, और जब उन्होंने वो माउथ फ्रेशनर खाई तो उनकी मुंह से खून की उल्टियाँ निकल रही थी, अब ब्लिस्टर्स छाले टाइप हो गए थे और ब्लड निकल रहा था। ठीक है, जो हमने न्यूज़ वगैरह में देखा। और जब उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया गया तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे उन्होंने बताया कि वो कोई माउथ फ्रेशनर नहीं थी, वो थी ड्राई आइस। ठीक है, अब ये ड्राई आइस क्या होती है सबसे पहले ये पता होना चाहिए। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है, यह आप सब जानते हैं, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेम्परेचर बहुत लो कर दिया जाता है और उसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो -78 डिग्री सेल्सियस टू -80 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके उसको बहुत हाई प्रेशर पे कंप्रेस किया जाता है, तो वो सॉलिड हो जाता है। जैसे आइस होती है ना, दिखने में वैसी होता है जो नॉर्मल हमारे फ्रिज में जमती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की इसी फॉर्म को कहा जाता है ड्राई आइस। जब हम इसे बाहर निकालते हैं उस टेम्परेचर से, तो ये जो गैस है ना, इसमें होता है सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें जो सॉलिड चीज़ें हैं वो विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे आपने देखा आजकल इवेंट्स वगैरह में, लाइक मैरिजेस वगैरह जो होती है या पार्टीज़ वगैरह जो होती हैं, उसमें एक जो फॉगी इफेक्ट दिया जाता है, जो एक क्लाउडी इफेक्ट दिया जाता है क्लाउड्स वगैरह के लिए और कूलिंग इफेक्ट के लिए, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। तो इसके साथ साथ ना, और जो ड्राई आइस का यूज़ है वो किस लिए किया जाता है, तो जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, यानी कि FSSAI है, उसने इसको रिकमेंड किया है फॉर द स्टोरेज ऑफ द लाइक आइसक्रीम्स वगैरह जो होती हैं, या कुछ जो डेजर्ट्स वगैरह होते हैं, या जो प्रिजर्व आजकल रेडी टू ईट फूड होता है, प्रोसेस्ड फूड होता है, मीट वगैरह जो होता है, जो नॉन वेज होता है, उसकी स्टोरेज के लिए, ताकि वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो ये तो ऐसा जब तक आप इसे टच नहीं कर रहे हैं ये कुछ हार्मफुल इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर आप इसे टच करते हैं तो इससे क्या होता है, कोल्ड बर्न्स। कोल्ड बर्न्स क्या होता है कि सपोज आपने इसको टच किया तो जिस जिस पार्ट में ये आपको टच हुआ होगा वो उस पार्ट में क्या होते हैं, जो आपके टिश्यूज़ होते हैं वो डेड हो जाते हैं, क्योंकि मतलब देखिए, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उससे बहुत लो टेम्परेचर है, तो उस टेम्परेचर को जो टिश्यूज़ हैं वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं और वो डेड हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अगर ये हमारे अंदर चला जाता है तो एस्फाइक्सिया होता है, यानी कि आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी। और वो क्यों होती है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये ऑक्सीजन को वहाँ से डिस्प्लेस कर देता है और ख़ुद वहाँ पे कंसनट्रेट हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, सफोकेशन होती है। तो ये मतलब इसलिए थोड़ा ये क्या होता है, हैज़ार्डस होता है यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है, हमें बस थोड़ा सा, हमें जो बेसिक चीज़ है वो हमें पता होनी चाहिए थी। तो इसीलिए मैंने आज की ये वीडियो आपके साथ शेयर की है कि आपको पता चल सके कि ये ड्राई आइस वगैरह होती क्या है और इसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं। तो आपको इसको टच नहीं करना है, बट ऐसे जब तक आप इसे टच नहीं कर रहे हैं तो ये इतना हार्मफुल नहीं होता है। बस हमें क्या ध्यान रखना है कि लाइक हम किसी फंक्शंस वगैरह में जाते हैं तो बच्चे, आपने देखा होगा कि एंट्रेंस पे ना मटके लगाए जाते हैं और उसमें से धुआं निकल रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर यही ड्राई आइस डाली जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो बच्चे वगैरह होते हैं, क्योंकि उनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, और इन चीज़ों के लिए ना बच्चों के अंदर और भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है तो जाके कहीं टच वच ना कर दे। तो बस प्रिकॉशनरी हमें वो ध्यान देना है वहाँ पे कि बच्चे उस चीज़ को टच ना करें, है ना। तो एंड आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और कोशिश करूँगी कि और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।